नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का कट्टा इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कैसे बने। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड खरीद के रखा है या उस म्यूचुअल फंड में अभी भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका पैसा नहीं बन पा रहा है या उनका जो म्यूचुअल फंड है वो अभी भी उनको निगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो क्या वजह है कि उनका पैसा नहीं बन पा रहा है? क्या वजह है कि उनके जो म्यूचुअल फंड है वो निगेटिव में रिटर्न दे रहे हैं? क्या गलतियां उनसे हुई हैं? इन सारे चीजों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और एक सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कैसे बने ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट का कट्टा इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि नए नए वीडियो के अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कैसे बने? हाउ टू बिकेम सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों, आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट अच्छी तरीके से बढ़ना चाहिए, उस इन्वेस्टमेंट का आपको अच्छी तरह से फायदा होना चाहिए। इसलिए आपको कौन कौन सी चीजें करनी है इसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है, सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बनना है, तो आपको 5 से 7 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप वो चीजें आप करोगे तो आप सक्सेसफुल बनोगे। 100% गारंटी है कि ये चीजें अगर आप करोगे तो आप सक्सेसफुल बनोगे। लेकिन ध्यान से देखिए हमें क्या करना है। बहुत सी सीधी और आसान चीजें हैं जिनको हम नजरअंदाज करते हैं, जिनके बारे में हम सोचते नहीं हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो अब हमें पछताना नहीं है, हमें सोचना है, उसका स्टडी करना है और सक्सेसफुल बनना है। तो चलिए देखते हैं कि सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बनने के लिए कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना है। पहले है फंड सिलेक्शन। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं कि कहाँ के भी वीडियो देखते हैं, यूट्यूब के अलग अलग वीडियो देखते हैं या कोई फंड मैनेजर या कोई फंड एजेंट आपसे आके बात करता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा बनता है, आप भी इन्वेस्ट करो, तो जाके बाजार में जाके कौन सा भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं और उसमें पैसा लगा देते हैं। ये बिल्कुल ही गलत चीज है दोस्तों। अगर इस तरीके से आप कौन सा भी फंड चुनोगे तो आपको नुकसान ही होने वाला है। तो सबसे पहली चीज कौन सी है? तो हमें फंड सिलेक्शन करना चाहिए। हमें बेस्ट से बेस्ट फंड चुनना चाहिए ताकि हमारे रिटर्न अच्छे तरीके से बनते रहे और हम म्यूचुअल फंड में सक्सेस बनाते रहे। पहली गलती आप यहां पे करते हैं कि फंड सिलेक्शन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। कौन से फंड होते हैं, किस प्रकार के फंड होते हैं, आपकी उम्र कौन सी है और आप कितनी रिस्क लेना चाहते हैं, ये सभी बारों में आपको स्टडी करना है और फिर फंड चुनना है। इसके बारे में आप कौन सा भी विचार करते नहीं, डायरेक्ट जाके फंड सिलेक्ट करते हैं, उसी वजह से आप घाटे में रहते हैं। कैसे फंड चुनना है, बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चुनना है, इसके बारे में हमने वीडियो बनाया है। वो डिटेल में आप अगर वीडियो देखोगे, एक बार में समझ नहीं आता तो 2 बार देखो, पूरी तरीके से उसको समझो और समझने के बाद इन्वेस्ट करो। बाद में पछताना इससे ज्यादा अच्छी चीज है कि पहले ही आप स्टडी करो। तो फंड कैसे सिलेक्ट करना है इसके बारे में आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं लिंक दे रहा हूं वो लिंक पे जाके वो वीडियो देखकर समझ जाएंगे आपको कौन सा और कैसे बेस्ट म्यूचुअल फंड आपको सिलेक्ट करना है। तो फंड सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको फंड अच्छी तरीके से सिलेक्ट करना चाहिए। दूसरी कौन सी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है? तो वो है, आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एसआईपी के जरिए ही इन्वेस्ट करें। वन टाइम इन्वेस्टमेंट कदापि ना करें, क्योंकि अगर आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे आपने डाल दी, मार्केट हाई पे है वहीं पे डाल दी, तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब ऐसे मार्केट गिरता है तो इस वक्त आप बहुत टेंशन में जा सकते हैं और अपना फंड रिडीम करते हैं या फंड से निकल जाते हैं। उसी वजह से आपको फंड में बहुत नुकसान होता है। इसलिए हमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है, हमें क्या करना है? एसआईपी करनी है। एसआईपी क्या है और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट क्या है?
इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हमें सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए एसआईपी करनी जरूरी है। अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने 500, 1000, 2000, 5000 भी म्यूचुअल फंड में लगा दोगे तो आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना चाहिए, उस म्यूचुअल फंड को टाइम देना चाहिए। तो अगली चीज कौन सी है जो आपको सक्सेसफुल बना देगी, देखते हैं। टाइम। अभी तो मैंने बताया कि अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो आपको एसआईपी करनी पड़ेगी और उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप किसी भी चीज को टाइम नहीं दोगे तो वो चीज अच्छी तरीके से नहीं बनती है। सीधी चीज है, अगर आप आम का भी पेड़ लगाते हो तो वो 6 महीने में या 2 महीने में आम आपको नहीं देता है। बड़ा पेड़ बनने के लिए उसको 5 से 10 साल लगते हैं, फिर आपको वो मीठे मीठे आम खाने को देता है। तो वैसी चीज यहां पे ध्यान में रखनी है। अगर आप म्यूचुअल फंड में बहुत बड़े बनना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने म्यूचुअल फंड को टाइम देना पड़ेगा। 5, 10, 15, 20 साल तक अगर आप रुकोगे तो आपका पैसा बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा। सक्सेसफुल इन्वेस्टर की ये बहुत बड़ी चीज है कि वो मार्केट को या म्यूचुअल फंड को अपना टाइम देता है। अगर आप आज पैसा डालोगे और कल देखोगे, परसों देखोगे, 15 दिन बाद देखोगे तो वो नहीं बढ़ने वाला है। ये चीज आप ध्यान में रखिए। वॉरेन बफेट जी भी कहते हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टर की तरह से रहते हैं, वो कभी भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट इसमें क्या फर्क है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि अगर मैं किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो कम से कम मैं 7 साल तक उसे बेचता नहीं हूं। कम से कम कह रहे हो, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा तो मैं लाइफ टाइम ही उसको उसमें बनाए रहता हूं। तो देखिए इतने बड़े इन्वेस्टर क्या कहते हैं कि लाइफ टाइम में उसमें बनाए रहता हूं, और आप हैं कि जो आपको 1 महीने में, 2 महीने में 50%, 60% या 100% चाहिए, ऐसी जगह पर जाते हैं, टाइम नहीं देते हैं और घाटे में जाते हैं या अपना नुकसान करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हमें अपने फंड को टाइम देना चाहिए। चलिए देखते हैं अगली कौन सी चीज है जो हमें सक्सेसफुल इन्वेस्टर की ओर लेके जाती है। तो आपके फंड का आपको रिव्यू करना है। आपने जो फंड चुना है, अभी मैं बता देता हूं कि आपने फॉर एग्जांपल, ये उदाहरण के तौर पर लीजिए कि आपने एसबीआई का ब्लू चिप फंड चुना है। ओके, एसबीआई का ब्लू चिप फंड चुना है तो आपको उसको 15 दिन में, महीने में एक बार देखना पड़ेगा। देखना बहुत आसान चीज है। आजकल हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, मोबाइल है। मोबाइल के जरिए आप आपकी इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हैं, हर दिन भी देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी बड़ी चीज आपके हाथ में है, लेकिन आप उस चीज का, इस मोबाइल का उपयोग अपने फायदे के लिए नहीं करोगे। कोई तो कॉमेडी वीडियो देखते रहेंगे या व्हाट्सएप या फेसबुक पे टाइम पास करते रहोगे, लेकिन आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको ट्रैकिंग नहीं करोगे, तो ये गलत चीज है। आप इस चीजों का आपने अच्छे के लिए अगर इस्तेमाल करोगे तो आप बहुत बड़े बन जाओगे। तो हाँ, आपने एसबीआई का ब्लू चिप फंड लिया है तो अकेले एसबीआई है जो एसबीआई ब्लू चिप फंड नाम से मार्केट में है? बिल्कुल नहीं। ब्लू चिप फंड 100 फंड मिलेंगे। एक्सिस ब्लू चिप मिलेगा, एसबीआई ब्लू चिप मिलेगा, एचडीएफसी का ब्लू चिप मिलेगा, परक पारेख का मिलेगा, क्वांटम का मिलेगा। हर किसी कंपनी के ब्लू चिप फंड होते हैं, उनमें से आपने एसबीआई का चुना है। तो आपको क्या करना है, उसको हर महीने में ट्रैक करना है। कम से कम 15 दिन या महीने में एक बार देखना है कि आपका फंड क्या कर रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है या नीचे नीचे आ रहा है। ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए कि ये ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, निफ्टी का इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो आपका फंड ऊपर जा रहा है। ठीक है, मार्केट अगर गिर रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है तो आपका फंड भी नीचे आ रहा होगा। तो उसमें टेंशन नहीं लेने का नहीं, लेकिन उसको ट्रैक करने का है। अगर मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है और आपका फंड नीचे नीचे आ रहा है तो आपको वहां पे गौर से उसको देखना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये क्यों हो रहा है? चलो 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, लेकिन 1 साल में मार्केट ऊपर 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 गया है और आपका फंड नीचे 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 आया है, तो आपको वो एक इशारा है कि आपका फंड कहीं तो, आपके फंड में कहीं तो गलत हो रहा है। तो ये चीजें अगर आप व्यू करोगे, सिर्फ रिव्यू करना है, व्यू करना है, या दूसरे ब्लू चिप फंड के साथ आप उसको कंपेयर करके देखिए कि दूसरा म्यूचुअल फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है, आपका कैसा कर रहा है। चलिए दूसरे की बराबर ना कर रहा हो, लेकिन अगर वो 20% दे रहा है तो आपका 10-12% तो दे रहा है कि नहीं रहे, ये भी आपको चीज देखनी पड़ेगी। अगर इस
ये कोई बड़ी बात नहीं है या कठिन चीज नहीं, बहुत ही इजी है। आप सिर्फ मोबाइल में वो कैम्स की तरह के एप्लीकेशन है, ग्रो है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, उसके जरिए ये सब देख सकते हैं। अगर आपको ये कैसे यूज करना है इसके बारे में पता नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपना फंड रिव्यू करना चाहिए। अगली चीज कंपेयर करो। मैंने अभी भी कहा कि आपने फंड को कंपेयर करो। एसबीआई ब्लू चिप है, ऊपर जा रहा है, एक्सिस ब्लू चिप फंड है, ऊपर जा रहा है, एचडीएफसी ब्लू चिप फंड है, ऊपर जा रहा है। कोई 20% से जा रहा है, कोई 15% से जा रहा है, कोई 25% से जा रहा है। ये मायने नहीं रखता है कि आपका फंड कितना ज्यादा दे रहा है, कितना कम दे रहा है। लेकिन अगर ये 20% 25% से ऊपर है तो आपका कम से कम 15 से है तो कोई बात नहीं है, अगले साल आपका अच्छा परफॉर्मेंस देगा। 1 साल में या 2 साल में उसको आप जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये 20 15 25% से रिटर्न दे रहा है और आपका फंड है कि 20% से निगेटिव रिटर्न दे रहा है, तो यह कहा यहां पे कोई तो गलत हो रहा है। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। पूरा डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ये ऊपर का और आपका फंड नीचे का, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका फंड दूसरे फंड की तरह, दूसरे म्यूचुअल के फंड की तरह बिहेव करना चाहिए। 2 4 5 10% चलेगा, लेकिन ये पॉजिटिव और आपका नेगेटिव ये नहीं होना चाहिए। तो ये कंपैरिजन आपको करना है। बहुत ही इजी तरीके से आप ये कंपैरिजन कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। तो ये चीज आपको करनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप करोगे तो आप 100% मैं यहां पे लिख के देता हूं कि आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनोगे। लेकिन ये चीजें अगर आप नहीं करोगे तो आप कहीं पे तो गलतियां कर रहे हैं या कहीं पे आपको नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। चलिए, और कौन सी चीजें हैं जो आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बना देती है, ये हम देखेंगे। एवरेज। अब ये एवरेज क्या है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि एवरेज क्या है। तो देखो दोस्तों, अभी मैं आपको पास का ही एग्जांपल देता हूं। कोरोना जब आ रहा था तो तब हमारा मार्केट ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा था। लगभग निफ्टी जो है वो 12,000 पॉइंट के आसपास था। जिनको निफ्टी के इंडेक्स के बारे में पता है उनको पता होगा कि 12,000 के पास था या नहीं था। तो हमारा निफ्टी यहां पे था। कोरोना की वजह से पूरे देश में, हमारे देश में नहीं दोस्तों, पूरे दुनिया भर में ये मच गया कि क्या होगा, ये कैसा है, मार्केट रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो मार्केट गिर गया, इतना गिर गया कि लगभग 7,500 तक ये आ गया। मतलब 40% मार्केट गिर गया। अब देखो, अगर पूरे देश का, पूरे दुनिया का ही मार्केट गिर रहा है, यहां से यहां तक आ रहा है, तो जिस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है, ये म्यूचुअल फंड वहीं पे रहेगा या गिरेगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कहां पे करता है? आपका म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में तो इन्वेस्ट करता है, शेयर मार्केट के अलग अलग कंपनियों में तो इन्वेस्ट करता है। तो वो उन कंपनियों के शेयर की कीमत कम हो गई तो आपके म्यूचुअल फंड की भी कीमत क्या होगी? कम होगी। तो सारे के सारे म्यूचुअल फंड भी क्या हो गए थे? गिर गए थे। अब यहां पे डर का माहौल पैदा हो गया। बहुत सारे लोग रहते हैं मार्केट में, ऑपरेटर रहते हैं या बहुत सारे पेड पैसे लेके जो सुझाव देते हैं ना, वो बहुत सारे लोगों ने लोगों को कह दिया कि अभी मार्केट डूबेगा, आप क्या करें, यहाँ पे एग्जिट करें। और इन लोगों ने यहां से मार्केट गिरने के बाद यहां से पैसा निकाला, डर के वजह से शेयर मार्केट से भी निकाला और कुछ लोगों ने तो म्यूचुअल फंड से भी पैसा निकाला। अब ये आप बताइए कि कोरोना का विषय जो है ये हमारे देश के हाथ में था या कोई कंपनी के हाथ में था? बिल्कुल नहीं, ये तो एक्सटर्नल था। एक्सटर्नल चीजों की वजह से मार्केट गिर रहा था, कोई आपके फंड का इंटरनल इश्यू नहीं था। तो आपको नहीं डरना चाहिए था। जहां पे सब लोग डरते हैं वहीं पे होशियार लोग जो रहते हैं ना, होशियार लोग वो वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। और देखो, ये 6 महीने के अंदर ही अंदर मार्केट ऊपर आ गया। यहाँ पे अभी 11,000 के आसपास मार्केट चल रहा है, आप देखोगे तो मार्केट यहीं पे तो थोड़ी रहने वाला था, ऊपर तो आने ही वाला था। लेकिन आपको क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, समय ही नहीं देते। मैंने पहले ही बताया कि आपके फंड को आपको समय देना चाहिए, तो ये गलतियां होती है। अब एवरेज कैसे करना है? जब आपका फंड का एनएवी या मार्केट नीचे गिर रहा है, बहुत कम दाम में मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? वहीं पे पैसा डालना चाहिए। आपकी एसआईपी तो चल रही है, लेकिन ऊपर से 5-10 हजार, 50 हजार, 25 हजार, 1 लाख, जितना आप लगाना चाहते हैं या आपकी जितना ताकत है उतना यहाँ पे अगर आप पैसा लगाते तो उसे कहते हैं एवरेजिंग करना। आपको मंथली एसआईपी के साथ साथ जब मार्केट गिरता है ना, तब भी उसमें एवरेज करना चाहिए, तब भी खरीदारी करनी आनी चाहिए। और आपको तब
जब आप उस वक्त खरीदारी करोगे तो देखो 1 2 3 महीने में वो पैसा बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है। कुछ कुछ फंड है जिन्होंने इस 6 महीने में 100% तक के रिटर्न दिए, और वो भी मिड कैप स्मॉल कैप नहीं है, लार्ज कैप फंड जो बहुत ही बढ़िया तरीके से रिटर्न देते हैं हर साल 10 15 20% तक। उन फंड ने 6 महीने में कितना दिए? 100%। क्यों? क्योंकि मार्केट यहां से इतना गिर गया था, 40% तक गिर गया था, फिर 40% तक ऊपर आ गया। तो यहाँ पे जिन्होंने खरीदारी की है उनका कुछ कुछ फंडों ने 100%, कुछ कुछ फंडों ने 80% तक रिटर्न दिए। अगर यहाँ पे आप एवरेज करोगे तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रिटर्न मिलते रहेंगे। तो एवरेजिंग करना भी आपको म्यूचुअल फंड में आनी चाहिए, इसलिए आपका मार्केट पे थोड़ा थोड़ा ध्यान होना चाहिए। अगली चीज कौन सी है जो आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बना देगी? कॉन्फिडेंस। अब आप कहेंगे कॉन्फिडेंस और मार्केट का क्या संबंध है? दोस्तों, अगर आप इस स्टेप से जाओगे, पहले अच्छी तरीके से आपने आपके लिए अच्छा म्यूचुअल फंड खरीदोगे, देखो आप चुनोगे तो आप टाइम दोगे, एसआईपी करोगे, एवरेजिंग करोगे, तो आपका पैसा बनने ही वाला है, बनेगा ही बनेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए, आपके अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर ये कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रहेगा तो आप म्यूचुअल फंड में 100% क्या 200% भी मैं कहूँगा कि सक्सेसफुल बनोगे। खुद पर कॉन्फिडेंस रखो, खुद स्टडी करो, दूसरों के कहने पर मत जाओ, पहले खुद सोचो, स्टडी करो, ये स्टेप के बारे में सोचो, सब कुछ करो, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैंने सही किया है, तो 100% आप एक सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बनोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आपके समझ में आ गई ये सारी चीजें कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको फंड सिलेक्शन अच्छे तरीके से करना है, एसआईपी करने हैं, आपके फंड को टाइम देना है, अपना फंड टाइम टू टाइम रिव्यू करना है, अपने फंड को दूसरे उसी प्रकार के फंड से कंपेयर भी करना है। जब आपको चांस मिले तब आप एवरेज भी उसे करना सीखो, एवरेज भी करना है और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस भी रखना है। अगर ये 7 चीजें आप ध्यान में रखोगे ना तो आप 100% सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बन जाओगे, सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन जाओगे, ये मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। तो चलिए दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि अपने दोस्तों को भी ये वीडियो और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन दी है वो मिल जाए। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।